जी के किड्स। एक चूहा। यह एक ऐसी छोटी सी लड़की की कहानी है जो किसी से नहीं डरती थी जब तक कि वह कुछ बड़ी नहीं हो गई। यह छोटी लड़की अपने माता पिता और एक बड़े भाई के साथ रहती थी। यह अपने बड़े भाई को बहुत प्यार करती थी। यह परिवार एक बहुत ही सुंदर शहर में रहता था, जो ना तो बहुत बड़ा था और ना बहुत छोटा, ना बहुत अमीर था और ना बहुत गरीब। यह शहर उत्तर पश्चिम पोलैंड की तरफ स्थित था। वहाँ बहुत सारे शहर ऐसे थे जिनमें लोग रहना पसंद करते थे। यह शहर भी कुछ ऐसा ही था। असल में उस शहर में जिधर भी जाओ तो अगर तुम बहुत शांत हो और बहुत ध्यान से देखो तो तुमको वहाँ बहुत सारे ऐसे प्राणी मिल जाते जो तुम्हारे शहरों में होते हैं। तुम्हारे चारों तरफ लोमड़ियाँ, गिलहरियाँ, चूहे, छोटी चिड़िए, कबूतर, कभी कभी कछुए या तोते भी होते हैं जो अपने अपने घरों से सड़कों और छतों पर घूमने आ जाते हैं। छोटी लड़की और उसके भाई को ये सारे जानवर बहुत पसंद थे, और वे जानवर भी जो उनके शहर में दिखाई देते थे, और वे जानवर भी जो दूर जंगल में रहते थे, और वे जानवर भी जो सारी दुनिया के रेगिस्तानों में रहते थे। इन बच्चों को इन जानवरों के बारे में जानने में भी बहुत अच्छा लगता था। वे आपस में ऐसे खेल भी खेलते थे जिससे वे जानवरों के बारे में एक दूसरे की जानकारी का इम्तिहान लिया करते थे। हालांकि बड़ा भाई इन इम्तिहानों को जल्दी पास कर लिया करता था, पर छोटी लड़की भी इस जानकारी से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। भाई पूछता, बड़ा खरगोश कितनी तेज भागता है? इस पर छोटी लड़की जवाब देती, मैं तुम्हें बता दूंगी कि बड़ा खरगोश कितनी तेज भागता है, अगर तुम मुझे यह बता दो कि दुनिया का सबसे ज्यादा जहरीला सांप कौन सा है। हालांकि छोटी लड़की अपने बड़े भाई की तरफ इम्तिहान लेने की नज़र से देखती, पर यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी। हालांकि बड़ा भाई सब जानवरों को बहुत प्यार करता था, पर वह चूहों से बहुत डरता था, और इसकी वजह से छोटी लड़की ने देखा कि वह भी चूहों से डरने लगी। हालांकि उसको यह पता नहीं चला कि ऐसा क्यों था। एक साल जब शहर में गर्मियां आईं तो बड़ा भाई इतना बड़ा हो गया था कि उसको अपने दोस्तों के साथ कैंप में रहने की इजाज़त मिल गई थी। सो उसको तो कैंप भेज दिया गया और छोटी लड़की को उसकी नाना नानी के घर भेज दिया गया, जो पास के एक गांव में रहते थे। छोटी लड़की को अपनी नानी के साथ खेतों में इधर उधर घूमना और पौधों के नाम जानना बहुत अच्छा लगता था। उसको वहाँ के पास की झील में अपने नाना के साथ तैरना और अपने हाथों से छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ना भी बहुत अच्छा लगता था। पर सबसे अच्छा उसको इन दोनों के साथ जंगल में घूमने जाना लगता था। जब भी वे घूमने जाते तो सबसे पहले वे मशरूम देखते जो बारिश के बाद जमीन में से निकल आते। छोटी लड़की वहाँ से कुछ रस भरी भी चुनती, कुछ रोज बेरी चुनती, जिनसे उसकी नानी जाड़ों के लिए जैम बना कर रखती। जब वे लोग घर आ जाते तो छोटी लड़की मशरूम के टुकड़ों में छेद करके उनको एक धागे में पिरोती, जिससे उनकी एक माला सी बन जाती। उस माला को वह अपने गले में पहन लेती। उसके नाना शाम के खाने के लिए मछली तैयार करते और वह खुद अपने नानी के साथ हंसती और खेलती। कभी कभी वे सोचते कि क्रिसमस पेड़ को बहुत सारे मशरूम की मालाओं से सजाने में कितना मजा रहता। जब वे लोग जंगल में घूमते रहते तो कभी कभी नाना नानी और छोटी लड़की को कोई हिरन दिखाई दे जाता, या फिर कोई सोया सोया सा उल्लू जो रात भर अपना खाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने की वजह से उनिंदा रहता। यह सब अक्सर नहीं होता, क्योंकि ऐसी जगहों पर ऐसे जानवरों को देखने के लिए बहुत शांत रहना पड़ता है। और छोटी लड़की अपनी नानी के साथ हमेशा गाती ही रहती, या फिर एक ऐसी भाषा में कहानियाँ सुनाती रहती जो उन्होंने बरसों में सीखी थी।
इसके अलावा शांत रहना भी तो बहुत मुश्किल काम था जब नानी के साथ आनंद करना हो तो। अब तुम सोच सकते हो नानी के आश्चर्य का क्या ठिकाना रहा होगा जब एक दिन छोटी लड़की रसोई घर में डर के मारे चिल्लाई। नानी यह सोचकर छोटी लड़की के पीछे भागी कि कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो, पर जब वह रसोई घर में आई तो उसने देखा कि छोटी लड़की को तो कोई चोट नहीं आई, बल्कि वह तो खाने की मेज के ऊपर बहुत डरी हुई खड़ी है और कोने में रखी एक झाड़ू की तरफ इशारा कर रही है। नानी ने पूछा, क्या बात है बेटी? छोटी लड़की चिल्लाई, मैंने एक चूहा देखा नानी। नानी हंसी और बोली, अरे क्या तुम एक छोटे से चूहे से डर गई? क्या इस चूहे के बड़े बड़े दांत थे या लाल लाल अंगारे जैसी आंखें थी या बड़े तेज पंजे थे जिनसे उसने तुम्हारे ऊपर हमला किया? छोटी लड़की बोली, नहीं नानी, यह तो छोटा सा फूला हुआ चूहा था, जैसे कि कोई साधारण चूहा होता है। नानी हंसती रही तो जल्दी ही छोटी लड़की भी उसके साथ हंसने लगी। नानी ने फिर छोटी लड़की को मेज पर से नीचे उतारा और पूछा, मेरी उस निडर बेटी को क्या हुआ जो सारे जानवरों को प्यार करती है और हर चीज को जानने की इच्छा रखती है? वह लड़की तो कभी चूहे से नहीं डरेगी। छोटी लड़की ने इस सवाल पर कुछ सोचा और फिर जवाब दिया, हर बार जब भी मेरा भाई कोई चूहा देखता है तो वह बहुत डर जाता है। मैंने सोचा अगर वह चूहों से डरता है तो जरूर ही वे भयानक होते होंगे, क्योंकि वह तो बहुत बहादुर है, और क्योंकि वह डरता है तो मैं भी डरती हूँ। नानी ने पूछा, पर क्या तुम सचमुच डरती हो या फिर तुम जैसे ही कोई चूहा देखती हो तो तुम उससे डरने का नाटक करती हो? चूहा तुम्हारे हाथ से कोई बड़ा तो नहीं है? छोटी लड़की ने फिर इसके बारे में सोचा और बोली, नहीं, मैं सचमुच तो नहीं डरती, पर पता नहीं। नानी वही मेज के पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गई और छोटी लड़की वही उसकी गोद में बैठ गई। नानी बोली, बहुत सारे लोग बहुत सारी बेवकूफ़ी वाली चीज़ों से डरते रहते हैं जिनकी कोई वजह नहीं होती। मैं नहीं चाहती कि तुम वैसे लोगों में से एक बनो। ऐसी आदतें जब लोग बड़े हो जाते हैं तो वे उनसे बहुत परेशान करने वाली हो जाती है। अब अगर तुम ऐसी बातों की ठीक से परवाह नहीं करोगी तो कल को तुम अपने तहखाने से शराब लाने में भी डर सकती हो, क्योंकि वहाँ पर कोई चूहा हो सकता है, या फिर तुम अपने बगीचे से डर सकती हो जहाँ रात में कुछ चूहे चक्कर काट रहे हो सकते हैं, या फिर तुम किसी ऐसे आदमी से भी डर सकती हो जो तुमसे कुछ अलग सा दिखाई देता हो, या फिर वह किसी और देश से आया हो। इस तरह के डरने का कोई मतलब नहीं होता जब तक कि उसकी कोई ठीक वजह ना हो। इसके अलावा क्या तुमको यह कुछ अजीब सा नहीं लगता कि तुम जंगल या झील से तो डरती नहीं हो और एक छोटे से चूहे से डरती हो? छोटी लड़की कुछ हिचकिचाती हुई बोली, मुझे मालूम है नानी, पर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। हर बार जब भी मैं कोई चूहा देखती हूँ तो मैं चिल्लाना चाहती हूँ। असल में मुझे वे अच्छे नहीं लगते, जैसे कि वे दिखते हैं या फिर जिस तरीके से वे इधर उधर घूमते फिरते हैं। नानी मुस्कुराई और बोली, यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है कि वे कैसे दिखाई देते हैं या फिर कैसे घूमते हैं। वे इसी तरह से इस दुनिया में आए हैं और फिर वे जैसे दिखते हैं उससे वे अपनी शक्ल बदल भी तो नहीं सकते। क्या वे बदल सकते हैं? मुझे मालूम है कि अगर एक बार किसी के खिलाफ कोई विचार बना लिया जाए तो उसको बदलना बहुत मुश्किल है, पर तुम उसकी उन बुरी बातों की बजाय उनकी अच्छी बातों पर अपना ध्यान दे सकती हो जिनसे तुम उनकी बड़ाई कर सको। अगर तुम ऐसा करोगी तो उनकी डरावनी चीज़ें छोटी और बहुत छोटी होती जाएंगी और जल्द ही फिर सब गायब भी हो जाएंगी। छोटी लड़की को अभी भी यह बात कोई खास समझ में नहीं आई थी, इसलिए उसने नानी से पूछा, नानी, आप मुझे यह बताएं
कि चूहे आपको इतने अच्छे क्यों लगते हैं? आप उनके अंदर क्या देखती हैं? नानी ने मेज पर से अपनी चाय की केतली उठाई, अपने प्याले में एक प्याला चाय पलटी और बोली, लगता है कि अब मुझे तुम्हें एक कहानी सुनानी पड़ेगी। तुम्हें याद होगा कि मैंने तुमसे कहा था कि जब मैं तुमसे जितनी बड़ी तुम अब हो और उससे बस थोड़ी सी ही बड़ी थी, तब हमारे देश में एक लड़ाई छिड़ी थी। छोटी लड़की ने हाँ में सिर हिलाया पर ध्यान से कहानी सुनती रही। नानी ने अपनी कहानी जारी रखी। उन दिनों बच्चों के लिए सड़क पर खेलना बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि जिस राज्य की सेना ने हम पर हमला किया था उसके सिपाही बहुत ही गुस्से वाले थे। अगर हमने ज़्यादा शोर मचाया या उनको परेशान किया तो वह हमको पीट भी सकते थे। उन दिनों समय बहुत खराब था। हमारे सबके पास कभी काफ़ी खाना नहीं होता था। चूहों को देखना एक तमाशा रहता था, क्योंकि इससे हम अपनी मुश्किलों को भूल जाते थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि बिना आवाज़ किए कैसे चलना चाहिए और इस तरह से दूसरे की निगाहों से कैसे बचना चाहिए। उस छोटी सी चालाकी सिखाने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कला को सीखने से मैं अपनी दोस्तों से जो सड़क के उस पार रहती थी दबे पांव मिलने चली जाती थी और हम लड़कों के बारे में गपशप मारते थे। छोटी लड़की ने देखा कि यह कहते कहते नानी के चेहरे पर एक मुस्कान खेल गई। जब नानी ने देखा कि छोटी लड़की उसकी तरफ देख रही है तो उसने अपने चाय के प्याले में से एक घूंट चाय का लिया और यह दिखाया कि वह बिल्कुल भी नहीं मुस्कुरा रही है। नानी आगे बोली, उन्होंने मुझे एक चीज और सिखाई और वह था किसी भी बदलाव की स्थिति में तुरंत ही यह सोचना कि क्या करना चाहिए और फिर उसको करना। तुमने देखा होगा कि जब उनके चारों ओर कुछ भी बदलाव नहीं होता तो चूहा कितनी जल्दी अपने बिल में छिप जाता है या फिर लंबी लंबी घास में छिप जाता है। चूहों को इस तरह छिपते देखकर मैंने भी सिपाहियों से छिपना और मुश्किलों को दूर रखना सीख लिया था। उनसे मैंने यह भी सीखा कि किस तरीके से सिपाहियों को धोखा दे कर उनके सामने से ज़्यादा खाना ले लेना चाहिए। अगर हम चूहों का पीछा करते तो हमें अनाज के कुछ और दाने मिल जाते थे, जिनसे हम ज़्यादा रोटी बना सकते थे। क्या पता हम लोग शायद इन चूहों की वजह से ही लड़ाई का वह समय ठीक से निकाल पाए हो। छोटी लड़की तो नानी की यह बातें सुनकर भौचक्की रह गई कि नानी जब छोटी थी तब वह कैसे लड़कों के बारे में बात किया करती थी या सिपाहियों के पास से खाना ले आती थी, और यह सब उसने केवल चूहों से सीखा। छोटी लड़की ने सोचा, शायद चूहे इतने बुरे भी नहीं हैं। उसी समय उस चूहे को जिसने उस लड़की को डरा दिया था लगा कि अब उसका मन उसकी तरफ से बदल गया है। सो उसने अपने छिपने की जगह यानी झाड़ू के पीछे से अपना सिर बाहर निकाला। छोटी लड़की ने उसको हवा में सूंघते हुए देखा। उसकी मूछें चारों तरफ को हिल रही थी। उसकी छोटी सी पूंछ भी मुड़ी जा रही थी। यह देखकर छोटी लड़की ने सोचा, शायद नानी को ऐसी डरावनी चीज़ों को देखने का अपना तरीका होगा, तभी तो मेरी नानी किसी से डरती नहीं है। अचानक चूहे ने भागकर फर्श पार किया और रसोई घर के दरवाजे से होकर बगीचे की तरफ भाग गया। जब उसने उस चूहे को बाहर भागते देखा तो उसने सोचा कि वह चूहे को और ज़्यादा दया से देखेगी। अब वह उससे डरेगी नहीं, और जब वह घर जाएगी तो वह यह कहानी अपने बड़े भाई को भी सुनाएगी, ताकि उसके भाई का दिमाग भी इन चूहों की तरफ से बदल सके। धन्यवाद।